देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। मैं आपके साथ निकिता शर्मा। दक्षिण भारत की एक नदी है कावेरी। खेतों की प्यास बुझाती, शहरों के रगों में बहती, उद्योग धंधों को रफ्तार देती दो प्रमुख राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। इसका कितना पानी कौन इस्तेमाल करेगा, इसकी लड़ाई 142 सालों से चल रही है। शुक्रवार यानी 29 सितंबर को भी कावेरी नदी के जल बंटवारे के विरोध में कर्नाटक बंद रहा। इससे 3 दिन पहले 26 सितंबर को बेंगलुरु बंद था। दरअसल कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कर्नाटक सरकार से 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक मतलब कि क्यूबिक फुट पर सेकंड पानी देने को कहा, जिसका कर्नाटक के लोग विरोध कर रहे हैं। अब आपको बता दें, कावेरी नदी के जल बंटवारे का ये विवाद 142 साल पुराना है। ये विवाद क्या है, अब हम आपको उसकी पूरी जानकारी बताते हैं। आपको बता दें, 1881 में मैसूर ने कावेरी नदी का बांध बनाने का फैसला किया। इस फैसले का मद्रास प्रेसिडेंसी ने विरोध किया। इसके बाद कावेरी जल बंटवारे को लेकर दोनों के बीच 1892 में एक समझौता हुआ। समझौते के तहत कर्नाटक को 177,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी मिलना था। केरल को 5,000 मिलियन क्यूबिक फीट के साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी को 556,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी मिलना था। 1881 में मैसूर रियासत और मद्रास प्रेसिडेंसी ने कावेरी बंटवारे को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। 1924 में दोनों के बीच 50 सालों के लिए निश्चित मात्रा में कावेरी का पानी आवंटित करने का समझौता हुआ। आपको बता दें, साल 1956 में 3 राज्यों मतलब कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल का गठन हुआ। इसकी वजह से एक बार फिर से कावेरी जल समझौते में संशोधन जरूरी हो गया। 60 के दशक में कर्नाटक के नए जलाशय बनाने का प्रस्ताव रखा। केंद्र ने योजना को खारिज कर दिया। इसके बावजूद कर्नाटक ने 4 जलाशय बनाए। 1924 का समझौता 1974 में खत्म हो गया। इसके बाद कावेरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई। इसकी फाइनल रिपोर्ट 1976 में आई, जिसे सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया। हालांकि जब कर्नाटक ने हरंगी बांध का निर्माण शुरू किया तो तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दोनों राज्यों एक दूसरे को कम पानी देना चाहते थे। कर्नाटक कहता है कि वह नदी के बहाव के रास्ते में पहले पड़ता है, इसलिए पानी पर पहला हक उसका है। ऐसे में पुराने समझौते नए राज्यों के बीच लागू नहीं किए जा सकते। इसमें तमिलनाडु का कहना था कि अंग्रेजों के दौर में हुए इस समझौते का कर्नाटक को पालन करना चाहिए। उसे पहले जितना पानी मिलता है मिलते रहना चाहिए। तमिलनाडु को कावेरी के पानी की ज्यादा जरूरत है। इस बीच यह विवाद चलता रहा। कावेरी के पानी को लेकर कर्नाटक में तमिल भाषियों के खिलाफ दंगे हुए। 90 के दशक की बात है। केंद्र सरकार ने कावेरी नदी जल विवाद को हल करने के लिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाने की घोषणा की। 25 जून 1991 को ये ट्रिब्यूनल कर्नाटक सरकार से 1 साल के अंदर तमिलनाडु को 5.8 लाख करोड़ लीटर पानी रिलीज करने को कहता है। इसी में कर्नाटक की एस बगरप्पा सरकार ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ विधानसभा में एक अध्यादेश लाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। इसके बाद केंद्र सरकार के फैसले को पक्षपातपूर्ण बताकर बतल नागराज की अगुवाई में कन्नड़ समर्थक संगठनों ने 13 सितंबर को कर्नाटक बंद करने का आह्वान किया। संगठन ने ये घोषणा की कि कावेरी कन्नड़ियों की जननी है, इसलिए हम किसी और को पानी नहीं दे सकते। अगले ही दिन बेंगलुरु और मैसूर में कन्नड़ भाषी समूहों ने तमिल भाषियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तमिल व्यापारियों, मूवी थिएटरों और यहाँ तक कि तमिल लाइसेंस प्लेट वाले वाहनों को भी निशाना बनाया गया। बेंगलुरु में तमिलों की पूरी बस्ती में आग लगा दी गई। वहीं भीड़ पर काबू पाने के लिए की गई पुलिस फायरिंग में 16 लोगों की मौत हो गई। इस हिंसा ने दक्षिणी कर्नाटक के तमिल भाषी लोगों में भय पैदा कर दिया। कुछ ही हफ्तों में हजारों तमिलों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस घटना से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच दुश्मनी जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। कन्नड़ के सुपरस्टार राजकुमार का अपहरण और वीरप्पन की डिमांड। जुलाई 2000 की बात है, जब कन्नड़ फिल्मों के स्टार और फिल्मों के पहले महानायक डॉक्टर राजकुमार तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने पहुंचे थे। उनके साथ उनकी पत्नी पर्वतम्मा, दामाद
AS गोविंदराज और असिस्टेंट डायरेक्टर नागप्पा भी थे। 30 जुलाई को डॉक्टर राजकुमार दर्शन देने के लिए कर्नाटक लौट रहे थे। बीच रास्ते में ही उन्होंने कर्नाटक जाने से पहले तमिलनाडु के गजनूर स्थित अपने महलुमा फार्म हाउस में रुकने का फैसला किया। तभी रात के 9:30 बजे भारी बारिश के बीच 9 हथियारबंद लोग बड़े मूंछों वाले एक पतले दुबले आदमी के साथ राजकुमार के घर में घुसते हैं। वहीं मूंछों वाला शख्स कहता है कि वीरप्पन सर कहां पर है। वहीं 5 हथियारबंद लोग फार्म हाउस के बाहर खड़े रहते हैं। वीरप्पन तब तक पूरे भारत में काफी कुख्यात हो चुका था। उस पर 2000 से ज्यादा हाथियों और 180 लोगों से ज्यादा मारने का आरोप। काफी नेगोशिएशन के बाद वीरप्पन ने 108 दिन बाद 15 नवंबर साल 2000 को सुपरस्टार राजकुमार को रिहा कर दिया। वीरप्पन ने इस दौरान राजकुमार को छोड़ने के लिए कर्नाटक सरकार के सामने 2 प्रमुख डिमांड रखी थी। पहली, कर्नाटक सरकार से राज्य में तमिल को एक एडिशनल भाषा के रूप में अपनाने और उन तमिल परिवारों को अच्छी खासी क्षतिपूर्ति देने की मांग की, जिन्होंने कावेरी जल विवाद पर 1991 के दंगे में संपत्ति और अपने लोगों को खो दिया था। दूसरा, एक आश्वासन की राजकुमार की रिहाई के बाद स्पेशल टास्क फोर्स वीरप्पन की तलाशी के लिए अभियान नहीं चलाएगी। यानी वीरप्पन भी कावेरी जल विवाद के जरिए अपनी इमेज सुधारना चाहता था। साल 2012 से कावेरी के पानी की लड़ाई दोबारा शुरू हो गई। सालों की कानूनी लड़ाई के बाद ट्रिब्यूनल ने साल 2007 में अपना अंतिम फैसला दिया। इसमें निचले तटीय राज्य तमिलनाडु को 43.92%, कर्नाटक को 27.36%, वहीं केरल को 12% और वहीं पुडुचेरी को 7.68% पानी आवंटित किया गया। साल 2012 में कर्नाटक ने सूखे की वजह से ट्रिब्यूनल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस दौरान बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। तमिलनाडु का कावेरी जल छोड़ने पर कर्नाटक सरकार ने शामिल JDS के 5 नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को कावेरी से 10 दिन में तमिलनाडु को 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया। फैसले के बाद बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इस दौरान 2 लोगों की जान चली गई। वहीं कर्नाटक की राजनीति में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और हिंसा भड़काने के आरोप में 250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पानी के हिस्से को घटाकर 177.25% मिलियन क्यूबिक फीट कर दिया। इसके बाद तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और कई राजनीतिक दलों ने कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड यानी CWMB बनाने की मांग की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में केंद्र को कावेरी जल की निगरानी के लिए एक बोर्ड बनाने का निर्देश दिया। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेन्नई दौरे के दौरान तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने कावेरी जल में अपना उचित हिस्सा मांगा। साल 2012 में कर्नाटक में कांग्रेस ने मेकेदातु में कावेरी नदी पर एक जलाशय बनाने की मांग करते हुए मेकेदातु मार्च निकाला। उसी साल अगस्त में कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि CWMA ने तमिलनाडु को 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की घोषणा की। इस फैसले के विरोध में किसानों और कन्नड़ समर्थक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सितंबर में ये स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई जब किसानों और कन्नड़ समर्थक समूहों ने कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन किया। इससे लंबे समय से चले आ रहे कावेरी जल विवाद को फिर से हवा मिली और यह राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया। इस साल 13 सितंबर को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश जारी किया। इसमें कहा कि कर्नाटक अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को कावेरी नदी से 5000 क्यूसेक पानी दे। सुप्रीम कोर्ट ने भी 21 सितंबर को इस फैसले को बरकरार रखा। कर्नाटक के किसान संगठन, कन्नड़ संस्थाएं और विपक्षी पार्टियां इसी फैसले का विरोध कर रही हैं। इसी के चलते 30 से ज्यादा किसान संगठनों, कन्नड़ संगठनों ने शुक्रवार को कर्नाटक बंद बुलाया था। इस दौरान बेंगलुरु आने जाने वाली 44 फ्लाइटें कैंसिल की गई थी। इसी में 44 फ्लाइटें कैंसिल की गई और कई स्कूलों में छुट्टी की गई। कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस जल विवाद का सिर्फ एक समाधान है। वहीं आपको बता दें, कावेरी और तमिलनाडु के बीच जो जल विवाद है उसका समाधान क्या निकल सकता है,
इसी बीच आपको बता दें कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस जल विवाद का सिर्फ एक समाधान है, रामनगर की मेकेदातु परियोजना है। दरअसल इस परियोजना के तहत रामनगर के जिले में कनकपुरा के पास एक संतुलन जलाशय का निर्माण शामिल है। उनका कहना है कि पिछले साल 400,000 मीट्रिक क्यूबिक से ज्यादा पानी समुद्र में बहकर बर्बाद हो गया था। अगर मेकेदातु परियोजना से कनकपुरा में जलाशय में ये पानी सुरक्षित रखा जाता है तो दोनों राज्यों के बीच पानी विवाद सुलझ जाएगा। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने 25 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बिना इस विवाद का समाधान नहीं हो सकता है। केंद्र को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एक 5 दिवसीय एक्सपर्ट पैनल बनाने की मांग करनी चाहिए ताकि ये पैनल कावेरी नदी के पानी का उचित बंटवारा करने को लेकर सुझाव दे। उन्होंने कहा कि इस पैनल में सभी लोगों का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। कावेरी नदी में पिछले 100 सालों में अभी सबसे कम पानी है, ऐसे में अभी के हिसाब से ही पानी का बंटवारा होना चाहिए। वहीं ओआरएफ के रिसर्चर ऋषभ राय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की अनुमति प्राप्त स्वायत्त बोर्ड का गठन जरूरी है ताकि राज्यों के बीच होने वाले जल विवादों को बिना राजनीतिक दबाव के हल करने के लिए निष्पक्ष, भरोसेमंद और समयबद्ध सिफारिशें लागू की जा सके। लेकिन बिना विशेषज्ञों के सुझावों के ऐसा करना पर्याप्त नहीं है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ वन टुडे।